नमस्कार स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये रिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिटेल तो हमने डिस्कस किया था मीनिंग द रिटेल इज सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर और एंड यूजर फॉर their पर्सनल यूजेस फॉर your पर्सनल यूजिंग यूजेस एक्सेप्ट बिजनेस को छोड़कर अगर वो पर्सनल यूजेस के लिए रिटेल जो है सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है, ठीक है, पर्सनल यूजेस के लिए होता है बिजनेस को छोड़कर, तो उसको हम रिटेल कहते हैं। नाउ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो स्ट्रैटेजिक प्लान स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आउटलाइन बनाते हैं कि कोई भी हमें कार्य करना है, कोई भी लॉन्ग टर्म विजन्स के साथ कोई कंपनी का कोई भी काम करना है, तो उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो स्ट्रैटेजीज, उसके लिए क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे, उसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोल देते हैं। बेसिकली एक कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान जो है उसमें हो सकता है कि हो सकता है कि मार्केट प्लेसेस में क्या क्या हैपन होगा, वो किस तरह से आगे प्रोसीड करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन, या हो सकता है कि वो जो है अपने टारगेट्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह से मूव ऑन करेगी, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेगी। या फिर हो सकता है कि उसमें डिटेल हो सकती है कि कंपनी जो है किस तरह से जो है कोई भी काम करेगी, चाहे वो फाइनेंशियल उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात हो, चाहे वो उसके पर्सनल गोल हो ऑर्गेनाइजेशंस के, या फिर मार्केट की प्लानिंग हो, या प्रोडक्ट्स को लेकर लॉन्च करने की प्लानिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होती है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इसके अलावा कोई अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस हो जाते हैं, कोई चेंजेस आ जाती हैं, तो उसके उसके साथ आपने अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है उस चेंजेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्लानिंग और एक आउटलाइन के फॉर्म में बना ली जाती है कि क्या-क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, उसी को हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोल देते हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो स्ट्रैटेजिक वर्ड जो है वो डिराइव है फ्रेंच ग्रीक वर्ड से, फ्रेंच ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी में क्या था, वो एक जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जनरल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी आर्मी में। देन लेटर ऑन ये स्ट्रैटेजिक में कन्वर्ट हुआ। नाउ आज की डेट में ये स्ट्रैटेजी की फॉर्म में जो है अमेंडेड वर्क जो यूज हो रहा है, जिसका मतलब है कि कोई भी काम करना है तो विद प्लानिंग और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से करना है, उसको इन्होंने स्ट्रैटेजी वर्ड का यूज कर लिया। नाउ स्ट्रैटेजी प्लानिंग है क्या? बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेसिकली रिव्यू है, इज ए रिव्यू और ए प्लानिंग प्रोसेस। किस चीज की प्लानिंग प्रोसेस है कि प्रोसेस है ना, जिसमें हम जो थॉटफुल डिसीजन है हमने वो लेने हैं, वो कैसे लेने हैं? थ्रू सम प्लानिंग, थ्रू सम फॉलोइंग बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स। सो उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज ए रिव्यू एंड ए प्लानिंग प्रोसेस, review and planning that is undertake to make thoughtful decision about an organization's future to ensure its success। है ना, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो रिव्यू या प्लानिंग की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थॉटफुल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। सो वो प्लानिंग प्रोसेस क्या कहलाती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहलाती है। नाउ अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या है? तो इसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स के जो कंपोनेंट्स है उसमें है मिशन डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ मिशन। सेकेंड इसकी है गोल्स और ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड सेकंड जो है इसके कंपोनेंट में पहला मिशन है, दूसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, थर्ड है इसका स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट
analysis, SWOT analysis. Then the fourth one है इसका कि बेसिक strategy to be followed to achieve goals and objectives. ठीक है. सो मिशन बेसिकली ये जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी है. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या पर्पस क्या है. सेकंड इज गोल एंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड वन इज स्वॉट एनालिसिस एंड द फोर्थ वन इज बेसिक स्ट्रेटेजीज जो कि एक फिल्म के ऑब्जेक्टिव बेसिक स्ट्रेटेजीज टू बी फॉलो टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो ये 4 कंपोनेंट से मिलकर एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चलती है. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन दीज एलिमेंट्स. सबसे पहले आती है मिशन. सो मिशन क्या है. मिशन स्टेटमेंट क्या है. बेसिकली डिस्क्रिप्शन है किसकी फंडामेंटल जो नेचर है किसी की ऑर्गेनाइजेशंस की या रैशनल है या डायरेक्शन ऑफ द फर्म है या किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है उस कंपनी ने उस ऑर्गेनाइजेशन में. फंडामेंटल है किसकी फंडामेंटल नेचर है डिस्क्रिप्शन में कि हम एक फर्म जो है किस डायरेक्शन में जाएगी. दैट इज नोन एज मिशन स्टेटमेंट. और एक मिशन स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक रिटेलर जो है अगर रिटेल की भाषा में बात करें हम तो एक रिटेलर जो है वो किस डायरेक्शन में अपनी रिसोर्सेज को कैसे फ्रूटफुल वे में यूटिलाइज करेगा. देन अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है तो उससे कैसे हैंडल करेगा. ठीक है. ये जो है एक मिशन स्टेटमेंट में चीजें आती हैं है ना. एंड काइंड ऑफ वैल्यू और उसकी काइंड ऑफ वैल्यू जिसको वो लेकर ये काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वो इसमें इंक्लूड रहेगा. नाउ बात करते हैं हम स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की. So there are 4 types of objectives for an organization है ना. So उसमें क्या हो सकते हैं. मार्केट गोल्स हैं, पर्सनल है एंड देन सोसाइटल गोल्स हैं. मार्केट गोल्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं, सोसाइटल गोल्स हैं और फाइनेंशियल गोल्स हैं. सो मार्केट गोल जो मार्केट गोल्स रहेंगे मार्केट गोल्स में हमारे पास मार्केट शेयर कितना है कितना सेल्स वॉल्यूम है कितना हमारा जो है वो सेल्स हो रहा है. मार्केट शेयर हम कितनी रफ्तार तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं मार्केट में वो रहेगा. देन पर्सनल गोल में हमारे पास पावर एंड अथॉरिटी किस किस चीज की है एंड दैट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन रहेगा. फाइनेंशियल में हमारी फाइनेंशियल गोल्स में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी रहेगी कि हमें कितना प्रॉफिट कमाया है एंड द प्रोडक्टिविटी किस हिसाब से हम हमारी प्रोडक्टिविटी किस सबसे उत्पादनशीलता कितनी है. देन हमारा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में है ना इक्विटी बेनिफैक्टर्स टैक्सेस एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से जनरेट कर रहे हैं ये हमारे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस की जब भी बात की जाती है तो स्वॉट एनालिसिस के एक फुल फॉर्म रहता है स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ में मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है ना. हम किन चीजों में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं है ना. देन वी हैव कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से हम कहाँ पे स्ट्रोंग हैं ये हमारी स्ट्रेंथ्स रहेंगी. वीकनेसेस में हम कहाँ पे कमजोर हैं. कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में हम कहाँ पे कमजोर हैं कॉम्पिटिटर कहाँ पे हमसे अच्छे हैं. देन किस तरह के कॉम्पिटिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कितने हैं और हमारी इंटरनल मेजर वीकनेसेस क्या हैं कौन से पॉइंट पे हम लैक कर रहे हैं वो चीज़ें आएंगी. अपॉर्चुनिटी में कि अगर हमें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो कितना बढ़िया हम परफॉर्म कर सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी है ना. सो ये सारी और कोई भी जो हमारे क्लोजली रिलेटेड बिजनेस हैं
जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमसे कहाँ किन कारणों से हमसे पीछे हैं और ये किन कारणों कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो है अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी हमारे पास अगर हम कुछ उसमें बेटर करते हैं। नाउ हमारे पास थ्रेट्स की बारी आती है, तो जब अनफ़ेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा, है ना, मार्केट में, तो उस टाइम पे हम कितने लेवल तक सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ये थ्रेट्स रहेंगे हमारे पास, है ना? और अगर टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेज़ आ जाती है, तो हम किस लेवल के लिए अपनी चेंजेज़ लाने के लिए रेडी रहेंगे। सो ये हमारे पास स्वॉट एनालिसिस में रहेगा, ये हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें हो सकता है कि स्ट्रेंथ होते हुए भी हम इन थ्रेट्स और वीकनेसेस की वजह से हम कहीं न कहीं अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। Now, in a basic strategies to be followed to achieve goals and objectives. So उसके लिए क्या है हमें हम ये जो हमने बात करी कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करने की बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास मार्केट ऑब्जेक्टिव्स हैं या फाइनेंशियल हैं या सोसाइटल हैं या पर्सन हैं, तो हम उनके लिए क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने हैं, हम हमारी सेलिंग प्रोसेस कैसी है ना? हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं या हमारी लोकेशन कैसी है ना? या हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो भी सप्लायर्स हैं हमारे वो कैसे हैं, है ना? सो दैट कि हम अपनी मिशन स्टेटमेंट्स को गोल्स और ऑब्जेक्टिव और मिशन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। सो ये मेन 4 कंपोनेंट्स हैं किसी भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, ठीक है? सो उसमें हमने आज स्टडी किया कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, बेसिकली क्या है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या चीज़ है ना? वो हमने स्टडी किया। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ अ रिव्यू एंड प्लानिंग प्रोसेस है ना? दैट इज़ अंडरटेक टू मेक थॉटफुल डिसीजन, जिसकी वजह से हम थॉटफुल डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस फुल करने के लिए बनाते हैं। और कंपोनेंट्स में हमने स्टडी किया कि मिशन है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, स्पॉट एनालिसिस है, बेसिक स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड टू अचीव गोल्स और ऑब्जेक्टिव है। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।